हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम गुरु द्रोण और एकलव्य की कथा जानेंगे। महाभारत की कथा में गुरु शिष्य संबंधों की कई अनूठी कहानियां हैं। उनमें से एक है एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य की कहानी। एकलव्य निषाद जाति के थे और जंगलों में रहते थे। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उनके सपने असामान्य थे। वे धनुर्विद्या में निपुण होना चाहते थे और समाज में एक कुशल धनुर्धर के रूप में पहचान बनाना चाहते थे। उनके मन में केवल एक ही आकांक्षा थी, गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना। गुरु द्रोणाचार्य उस समय के महान धनुर्विद्या शिक्षक थे और वे हस्तिनापुर के राजकुमारों के गुरु भी थे। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोण के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोणाचार्य ने उन्हें देखा और कहा, तुम निषाद जाति के हो, मैं केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को शिक्षा देता हूँ, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। यह सुनकर एकलव्य का मन टूट गया, लेकिन उनके समर्पण में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे अपने गुरु के बिना भी धनुर्विद्या में निपुण बनेंगे। एकलव्य ने जंगल में एकांत में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। उन्होंने उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वे मूर्ति के सामने प्रणाम करते और फिर धनुष बाण लेकर अभ्यास में लग जाते। उनका समर्पण इतना गहरा था कि थोड़े ही समय में वे एक कुशल धनुर्धर बन गए। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से उन सभी तकनीकों को सीखा जो एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता। एक दिन हस्तिनापुर के राजकुमार जंगल में शिकार के लिए गए। उन्होंने देखा कि एकलव्य अपने धनुष से जानवरों को निशाना बना रहे थे। उनकी कुशलता देखकर सभी चकित रह गए। अर्जुन, जो गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे, को यह देखकर जलन हुई। उन्होंने गुरु द्रोण से शिकायत की, गुरुदेव, आपने तो कहा कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर बनूंगा, फिर यह एकलव्य कौन है जो मुझसे भी बेहतर धनुर्धर बन गया। गुरु द्रोण ने एकलव्य को बुलाया और पूछा, तुमने इतनी कुशलता से धनुर्विद्या कहाँ सीखी? एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर आपसे शिक्षा ली है, आप मेरे गुरु हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि यदि एकलव्य इस तरह कुशल हो गया तो अर्जुन का धनुर्विद्या में श्रेष्ठ होने का सपना अधूरा रह जाएगा। गुरु द्रोण ने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने तुरंत कहा, गुरुदेव, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं अपनी पूरी शक्ति से आपकी मांग पूरी करूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह मांग सुनकर सभी हैरान रह गए। द्रोणाचार्य की यह मांग बहुत कठोर थी, लेकिन एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। अंगूठा खोने के बाद एकलव्य धनुर्विद्या में पहले जैसा कुशल नहीं रहे, लेकिन उनका त्याग और समर्पण आज भी एक आदर्श है। उन्होंने अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा दिखाई, वह यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति के लिए स्वार्थ से ऊपर उठना आवश्यक है। द्रोणाचार्य की यह मांग आज भी विवाद का विषय है। उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ बनाने के लिए एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। यह द्रोणाचार्य के लिए एक धर्म संकट था। एक तरफ उनका वादा था और दूसरी तरफ एकलव्य का समर्पण। गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की यह कथा केवल महाभारत का हिस्सा नहीं, बल्कि यह हर विद्यार्थी और शिक्षक के लिए एक मार्गदर्शन है। यह हमें सिखाती है कि निष्ठा, समर्पण और परिश्रम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम कर्ण और उसकी कवच कुंडल कथा जानेंगे। महाभारत की कथा में कर्ण का जीवन त्याग, संघर्ष और निष्ठा का प्रतीक है। उनकी कवच कुंडल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग और समर्पण किसे कहते हैं। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। उनका जन्म एक दिव्य वरदान के साथ हुआ था। उन्हें सूर्यदेव ने जन्म से ही एक अजय कवच और कुंडल प्रदान किए थे, जो उनके शरीर का अभिन्न अंग थे। यह कवच और कुंडल उन्हें हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र से अजय बनाते थे। कर्ण का पालन पोषण एक सारथी के घर में हुआ और उन्हें अपने जन्म की सच्चाई का पता नहीं था। समाज ने उन्हें हमेशा उनकी जाति के आधार पर ठुकराया,
लेकिन उनकी प्रतिभा और परिश्रम ने उन्हें एक महान योद्धा बना दिया। कर्ण अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने आदर्शों और मूल्यों पर अडिग रहे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका दानवीरता का स्वभाव। वे किसी भी याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटते थे। कर्ण ने अपने कवच और कुंडल को कभी भी अपने लिए शक्ति के रूप में नहीं देखा। उन्होंने हमेशा इसे एक ईश्वर प्रदत्त उपहार माना। महाभारत के युद्ध से पहले जब कर्ण कौरवों की ओर से लड़ने के लिए तैयार हुए, तब देवराज इंद्र चिंतित हो गए। उन्हें यह भय था कि कर्ण के कवच और कुंडल के कारण अर्जुन उन्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। इंद्र ने कर्ण से उनका कवच और कुंडल छीनने की योजना बनाई। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास गए। इंद्र ने कर्ण से भिक्षा मांगते हुए कहा, महान योद्धा, मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। कर्ण को इस बात का आभास हो गया कि यह कोई साधारण याचक नहीं है। उन्होंने ब्राह्मण वेशधारी इंद्र से पूछा, हे ब्राह्मण, आप जानते हैं कि यह कवच और कुंडल मेरे जीवन की रक्षा करते हैं, फिर भी मैं आपको इसे देने के लिए तैयार हूँ। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर से कवच और कुंडल को काटकर इंद्र को अर्पित कर दिया। यह त्याग उनकी दानवीरता और निष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण था। इंद्र, जो कर्ण की उदारता से प्रभावित हो गए थे, ने उन्हें वरदान स्वरूप एक दिव्य शस्त्र, शक्ति शस्त्र प्रदान किया। हालांकि यह अस्त्र केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था। कवच और कुंडल के बिना कर्ण अब युद्ध में अजय नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे अपने मनोबल पर हावी होने नहीं दिया। कर्ण ने अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया और महाभारत के युद्ध में पूरी वीरता के साथ लड़े। उनके जीवन का यह प्रसंग दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपने सिद्धांतों को कभी भी अपने स्वार्थ से ऊपर रखा। कर्ण की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सच्चा त्याग वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। कर्ण ने दिखाया कि सच्ची उदारता हर परिस्थिति में संभव है। कर्ण ने अपने धर्म और कर्तव्य को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। कर्ण का जीवन त्याग और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनका कवच और कुंडल त्यागने का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता स्वार्थ से ऊपर उठने में है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम अश्वत्थामा की भूल और शाप की कथा जानेंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे भगवान शिव के अवतार माने जाते थे और जन्म से ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अमरता और शक्ति प्रदान करती थी। अश्वत्थामा न केवल शस्त्र विद्या में निपुण थे, बल्कि वे अपने पिता के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। वे अपनी वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन युद्ध के दौरान उन्हें कई बार धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष करना पड़ा। जब गुरु द्रोण को ये झूठ बताया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और योग मुद्रा में बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर लिया। अपने पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा क्रोधित हो गए। उन्होंने कसम खाई कि वे पांडवों को नष्ट कर देंगे। उन्होंने दुर्योधन से वचन दिया कि वे पांडवों का अंत करके उनके अपमान का बदला लेंगे। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अंधे क्रोध में अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के स्थान पर 5 उप पांडवों की हत्या कर दी। उन्हें लगा कि उन्होंने पांडवों का अंत कर दिया है। जब अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वे पांडवों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जो केवल विनाशकारी स्थितियों में उपयोग किया जाता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। ऋषि व्यास ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसे वापस लेने में असमर्थ रहे। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया गया और पांडवों के सामने पेश किया गया। द्रौपदी, जिनके पुत्रों की हत्या हुई थी, ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, मैं उनके साथ वही नहीं करूंगी जो उन्होंने मेरे साथ किया है।
मैं धर्म का पालन करूंगी। लेकिन कृष्ण ने अश्वत्थामा को उनकी गलती के लिए श्राप दिया। उनकी दिव्य मणि छीन ली गई। उन्हें हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप मिला, जहां वे अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान था, लेकिन यह वरदान अब उनके लिए एक अभिशाप बन गया। ये पीड़ा, अकेलापन और अपराधबोध के साथ जीने को मजबूर हो गए। उनका जीवन एक स्थायी पश्चाताप का प्रतीक बन गया। अश्वत्थामा की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा विनाशकारी होते हैं। हमारे कर्म का प्रभाव हमेशा हमारे जीवन पर पड़ता है। द्रौपदी का क्षमा करना यह दर्शाता है कि धर्म का पालन कैसे किया जाए। शक्ति और वरदान का दुरुपयोग कभी भी उचित नहीं है। अश्वत्थामा की भूल और श्राप यह दर्शाता है कि धर्म और धर्म के बीच के संघर्ष में केवल सही निर्णय और धैर्य ही हमेशा विनाश से बचा सकते हैं। अश्वत्थामा की यह कथा यह सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हमें अपने क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम दुर्योधन के अहंकार और उसके अंजाम की कथा जानेंगे। दुर्योधन का जन्म धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। वह जन्म से ही साहसी और बलवान था, लेकिन उसके स्वभाव में क्रोध, द्वेष और अहंकार की अधिकता थी। बाल्यकाल से ही वह पांडवों की प्रति ईर्ष्या और शत्रुता रखता था। जब पांडव हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन को लगा कि उसका स्वभाव उसकी शक्ति और राज्य के लिए खतरा बन सकता है। दुर्योधन पांडवों की योग्यता और लोकप्रियता से जलता था। उसने अपने पिता धृतराष्ट्र को पांडवों के खिलाफ भड़काया और उन्हें छलपूर्वक लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। जब पांडव लाक्षागृह से बच निकले और द्रौपदी से विवाह किया, दुर्योधन का अहंकार और भी बढ़ गया। उसे यह सहन नहीं हुआ कि पांडव, जो उसके दुश्मन थे, इंद्रप्रस्थ जैसे समृद्ध राज्य के शासक बन गए। दुर्योधन ने शकुनी की मदद से पांडवों को जुए के खेल में हराया। उसने न केवल पांडवों का राजपाट छीना, बल्कि द्रौपदी को भी दरबार में अपमानित किया। जब द्रौपदी को दरबार में घसीटा गया और चीरहरण का प्रयास हुआ, तो दुर्योधन ने द्रौपदी का मजाक उड़ाते हुए कहा, द्रौपदी, अब तुम्हारे पतियों में से कौन तुम्हें बचाएगा। दुर्योधन का यह अपमान उसके चरित्र के अहंकार और धर्म को दर्शाता है। यह घटना महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण बनी। जब भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए, तो दुर्योधन ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। दुर्योधन का यह अहंकार और धर्म ने युद्ध को अनिवार्य बना दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन अधर्म और अहंकार के कारण वह विजय प्राप्त नहीं कर सका। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन को भीम ने गदा युद्ध में हराया। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए उसकी जान तोड़ दी। दुर्योधन घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। यह उसके अहंकार का अंत था। दुर्योधन की मृत्यु से पहले वह अपने कर्मों का विश्लेषण करता। वह श्री कृष्ण से कहता, मैंने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया। यदि मैंने अपने क्रोध और द्वेष को नियंत्रित किया होता तो यह परिणाम नहीं होता। यह उसका आत्मस्वीकार था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुर्योधन की कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का परिणाम हमेशा विनाश होता है। सत्य और धर्म का मार्ग ही विजय दिलाता है। अपने स्वार्थ और क्रोध को नियंत्रित करना आवश्यक है। दुर्योधन का जीवन एक चेतावनी है कि अहंकार और अन्याय से हमेशा हार होती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम श्री कृष्ण की माया जानेंगे। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अधर्म और विनाश को रोकने के लिए शांति का प्रयास किया।
वह हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से शांति प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, यदि तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो तो युद्ध टल सकता है। लेकिन दुर्योधन ने अहंकार में यह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। इस पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर युद्ध ही तुम्हारा भाग्य होगा। दुर्योधन के दरबार में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पांडवों और अन्य उपस्थित मुखदर्शन बने। उस कठिन समय में श्री कृष्ण ने अपनी माया का प्रदर्शन किया। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू किया तो श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी साड़ी को अनंत बना दिया। दुशासन थक गया, लेकिन द्रौपदी की लाज बच गई। यह श्री कृष्ण की माया का अद्भुत उदाहरण है। युद्ध के आरंभ में अर्जुन अपने परिवार और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने में असमर्थ रह गए। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपनों को मारकर राज्य नहीं चलाता। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। धर्म का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि वह सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाए तो वह अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। दुर्योधन ने जयद्रथ को बचाने के लिए उसे कौरव सेना के केंद्र में छिपा दिया। जब सूर्यास्त का समय आया, श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे सभी ने समझा कि सूर्यास्त हो गया। कौरव विजय का जश्न मनाने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को प्रकट किया। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाकर जयद्रथ का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को हराना पांडवों के लिए कठिन था। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह द्रोण को बताए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने सत्य का पालन करते हुए कहा, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह हाथी था। श्री कृष्ण की माया ने द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया, जिससे धृतद्युम्न ने उनका वध कर दिया। युद्ध के अंत में जब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ, श्री कृष्ण ने भीम को दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने का संकेत दिया। यह अधर्म माना जाता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते समय अपनी जांघ पर थपथपाई थी, यही उसका न्याय होगा। भीम ने श्री कृष्ण के संकेत का पालन किया और दुर्योधन को पराजित कर दिया। श्री कृष्ण की माया महाभारत का सबसे प्रेरणादायक पहलू है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति और उपयोग करके केवल धर्म की रक्षा और मानवता को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए किया। उनकी माया हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए सत्य, धर्म और विवेक का सहारा लेना चाहिए। यह कथा हर युग में प्रासंगिक और प्रेरणादायक बनी रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम कृष्ण का अर्जुन को सांत्वना की कथा जानेंगे। महाभारत के युद्ध का कुरुक्षेत्र केवल एक युद्ध भूमि नहीं था, यह धर्म, अधर्म और मानवता के मूल्यों की परीक्षा का स्थल था। इस युद्ध में अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े योद्धा थे, को अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ लड़ना था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन ने अपने साथी श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ कौन कौन युद्ध के लिए तैयार है। कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा कि उनके सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और उनके सगे भाई दुर्योधन और उनके प्रियजन खड़े हैं। अपने सगे संबंधियों और गुरुओं को देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उनका धनुष गांडीव उनके हाथ से छूट गया और वे कहने लगे, हे कृष्ण, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये मेरे परिवार और गुरुजन हैं। इन्हें मारकर मैं कैसे धर्म निभाऊंगा? अर्जुन ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, यह युद्ध मेरे लिए केवल विनाश लाएगा। मुझे राज्य, धन या विजय की कोई लालसा नहीं है। यदि यह युद्ध धर्म है तो यह धर्म भी मुझे स्वीकार नहीं। अर्जुन ने अपना रथ छोड़ दिया और कहा, माधव, मुझे इस युद्ध से कोई सार नहीं लिखता। मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, पार्थ, यह समय कायरता दिखाने का नहीं है, यह धर्म की रक्षा का समय है।
तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम अधर्म के खिलाफ खड़े हो और न्याय की स्थापना करो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वे केवल तुम्हारे संबंधी नहीं बल्कि अधर्म का प्रतीक है। यदि तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो यह तुम्हारी वीरता पर प्रश्न उठाएगा। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का वह अमर उपदेश दिया जिसे आज भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा, कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। यह शरीर नष्ट हो सकता है लेकिन आत्मा का कोई विनाश नहीं। कृष्ण ने कहा, तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म है अधर्म के खिलाफ लड़ना। कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके परिणाम की चिंता करना तुम्हारा काम नहीं। कर्म करते जाओ और फल की इच्छा छोड़ दो। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख, हानि लाभ और जय पराजय में संभव रखना ही सच्चा योग है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि यह युद्ध केवल उनका व्यक्तिगत कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तुम्हारे हाथ केवल माध्यम है। इस युद्ध में विजय धर्म की होगी और तुम धर्म के प्रतिनिधि हो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तुम केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करो। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के भीतर नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने गांडीव उठाया और कहा, माधव, मैं आपके मार्गदर्शन में अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अब मेरे संदेह समाप्त हो गए हैं। मैं धर्म के लिए युद्ध करूंगा। कृष्ण का अर्जुन को सांत्वना देना केवल एक योद्धा को प्रोत्साहन करना नहीं था बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन के संदेह और संकटों को सुलझाने का माध्यम था। कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि सच्चा ज्ञान, प्रेम और कर्तव्य कैसे जीवन को अर्थपूर्ण कराते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब हम धर्म संकट में पड़ते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण का यह उपदेश हर युग में प्रासंगिक है और हमें जीवन की हर कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।